भक्तिमती मीरा माता कहती हैं, मायरी में गोविंद लीनो, माई में गोविंद लीनो। कोई कहे मैं गो, कोई कहे से गो, कोई कहे मैं गो, कोई कहे सस्तो, लियोरी तराजू तो गोविंद लीनो, हे माई में गोविंद लीनो। माई में गोविंद लीनो। इसीलिए मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। लेकिन दुनिया वाले क्या कहेंगे? अरे जाने दो, असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, अब तो बेल फैल गई आनंद फल होई। और संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पार्वती जी भी यही कहती है, को गुण दूषण करे विचार। गुण दोष का अब क्या विचार करना, महादेव अवगुण भवन। अब देखो पार्वती जी बोल रहे हैं कि ऋषियों आप क्या कहते हो, हम पहले ही कह रहे हैं महादेव अवगुण भवन और विष्णु सकल गुण धाम। आपकी बात बिल्कुल सही है, भगवान विष्णु समस्त गुणों के धाम है और शंकर जी में सब अवगुण है। लेकिन क्या करें, मजबूरी ऐसी है, जाकर मन रम जाहि सन तेह तेहि सन काम। जिसका मन जिसमें रम जाए उसे वही ठीक लगता है। ऋषि बोले तो क्या यह तुम्हारी समझदारी है? पार्वती जी बोली मैं कब कह रही हूं कि मैं समझदार हूं। देखो मुनि अविवेक हमारा, हमारी नासमझी तो देखो। चाहिए सदा से वही भरतारा, हंसियऊ सुनी हमारे जड़ताई, मन हट परा न सुनई सिखावा, चाहत बारी पर भीत उठावा। यह पानी पर दीवार उठाना चाहता है, मेरा मन ऐसा ना समझे, सुन ही नहीं रहा है। और फिर एक बात तो आप जानते ही हैं कि मैं पर्वत की पुत्री हूं। सांच कहो गिरि भव तनु एहा, हठ न छूट छूटे बरु देहा। पर्वत की पुत्री हूं, जब पर्वत अपनी जगह से नहीं हिलता तो पर्वत की पुत्री अपनी जगह से कैसे हिल जाए। और पर्वत जड़ है, मैं भी जड़ ही हूं। अब एक बात है क्या, अब गृह गमने भयउ विलंबा। मैं हाथ जोड़ती हूं, प्रणाम करती हूं, अब आप पधारो, बहुत देर हो रही है, आपको और भी काम होंगे। लेकिन आप यह मत सोचना कि आपका आना व्यर्थ हुआ। अगर आपको यही तमाशा करना ही हो कि किसका विवाह किससे कराएं, तो कौतुकियन आलस नाही, वर कन्या अनेक जगमाही। अनेक वर कन्या है तो आप कराइए, पर हमने तो आप विचार क्या करना। यह है भक्त का लक्षण और यही कारण है। देखो संसार में कोई आसक्त हो जाए तो समझाने वाले उसे समझा नहीं पाते। कहते इसको इतना समझाते हैं, क्यों नहीं समझा पाते? क्योंकि समझाते हैं बुद्धि से और आदमी समझता है बुद्धि से। समझाया बुद्धि ने, समझाते हैं बुद्धि से और समझता है बुद्धि से, पर रोग है मन का, इसीलिए लाभ नहीं होता। सिर तो स्वीकार करता है कि नहीं बात तो ठीक है, लेकिन भीतर बैठा है मन कहता कितनी सिर हिलाओ, मानना तो हमें है। आसक्ति। अब आप विचार करना कि जब क्षण भंगुर नश्वर तुच्छ संसार के प्रति हुई मन की आसक्ति को बड़े बड़े समझदार छुड़ा नहीं पाते हैं, और फिर जगन नियंता जगदाधार परम करुणा निधान और
कोटि कोटि कंदर्प दर्प दमनीय शोभा के अमोघ आकर्षण परमात्मा से जिसके मन का लगाव हो जाए उसे कौन समझा सकता है। और यही कारण है भगवान श्री कृष्ण ने एक दिन बड़ी विलक्षण लीला की। और लीला कैसी? श्री राधिका जी गोपियों के संग श्रीधाम वृंदावन में निरंतर प्रेमाश्रु बरसते हैं। एक दिन श्री कृष्ण की याद व्यथित कर रही थी। श्री राधिका जी ने पत्ते का दोना बनाया, दोना, और उस दोने में एक माला रखी और आंसुओं के प्रेम जल से सींचकर वह दोना यमुना जी में बहा दिया। मानो संदेश था कि श्री कृष्ण मथुरा में और श्री राधिका जी वृंदावन में, और यमुना जी की जो धारा है उसमें दोना बहा दिया। मानो संकेत कर दिया कि प्रेम की धारा में बहकर देखो, ये दो तो दिखाई दे रहे हैं पर दो ना, ये दो नहीं एक ही है। श्याम श्याम रटत रटत राधा श्याम भई, फिर यूं पूछत सखियन सो राधा कहां गई। और दोना का प्रमाण भी मिल गया। कैसे? बोले वह दोना यमुना जी में बहा दिया। श्री कृष्ण उद्धव जी के संग मथुरा में स्नान कर रहे हैं, यमुना जी लेकर आई मानो वह दोना। श्री कृष्ण ने डुबकी लगाई और यमुना जी में डुबकी लगाकर जैसे ही ऊपर आए तब तक वो पत्ते का दोना सिर पर आ गया था। श्री कृष्ण जल से बाहर निकले, दोना उलट गया, माला श्री कृष्ण के गले में गिर गई। और श्री कृष्ण के गले में माला गिरी तो उधर श्री राधिका जी के आंसू थे, इधर ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। और भगवान श्री कृष्ण के आंसू बहने लगे और बोले क्या? ऊधो मोहि ब्रज बिसरत ऊधो मोहि ब्रज बिसरत हंस सुता की सुंदर कगरी अरु कुंजल की छाही बिसरत नाही ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ब्रज बेसरत नाम, मुझे वृंदावन नहीं भूलता। उद्धव ने कहा कि श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु हैं आप, ज्ञान के साक्षात स्वरूप हैं आप, और आज आपकी भी आंखों में आंसू। ज्ञानोपदेश सुनकर बहते हुए आंसू रुक जाते हैं। वहां मोह कहां, शोक कहां, और आप? श्री कृष्ण बोले हमें मत समझाओ। क्यों? बोले हम में जो हो रहा है यह हमारी वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि हम में हमारा हम है ही नहीं। यह तो जिनकी वजह से हो रहा उन्हें समझाओ। हमारे वृंदावन में जो श्री बिहारी जी अभी गली में है मंदिर, एक संत सुना रहे थे कि पहले श्री बिहारी जी श्री हरिदास जी के उस स्थान पर थे निधिवन में। यहां कैसे आ गए? तो बोले एक भक्त थे संत, सो भगवान को रोज संगीत सुनाने जाते, गीत सुनाते, बिहारी जी को रोज सुनाते। एक दिन वो संगीत और भाव, भक्ति भाव से गीत सुनाते सुनाते चल दिए, गाना बंद नहीं किया, चल दिए, गाते गाते चल दिए। बिहारी जी उनके पीछे चल दिए, अब आगे आगे वो, पीछे पीछे वो। अब देखा करे ये कहां जा रहे हैं, इन्हें रोको रोको। अरे बिहारी जी आप कहां जा रहे? भगवान बोले उन्हें रोको। वो रुके तो हम रुके। और कहते हैं वो संत तब तक वो मधुर गीत गाते गाते उस गली में आ गए थे। जब उन्हें रोका गया, बिहारी जी बोले अब यहीं रहेंगे, आज से वहीं
आज तक वही है। तो भगवान कहते हैं कि हमें मत समझाओ, समझाना है तो उन्हें समझाओ। श्री कृष्ण भी बोले कि ये प्रेमाश्रु मेरी आंखों से बहे हैं, पर आंसू तो यह श्री राधिका जी के हैं, यह आंसू तो गोपियों के हैं, क्योंकि मुझ में और उनमें भेद नहीं है। उद्धव बोले तो कठिनाई क्या है? बोले उन्हें समझाना मुश्किल है। उद्धव बोले मैं जाऊंगा। भगवान बोले मैं भी चाहता हूं, जरूर जाओ। और इसीलिए ज्ञानी उद्धव को नहीं, ज्ञानाभिमानी उद्धव को भेजा गया। देखो, ज्ञान के द्वारा भव की आसक्ति मिटा जा सकती है। भवासक्ति को ज्ञानोपदेश के द्वारा मिटाया जा सकता है, लेकिन जिसके मन में भगवान की भक्ति हो उसको ज्ञानी के द्वारा नहीं मिटाया जा सकता। वह तो भगवान का भक्त है। उद्धव जी गए, भगवान ने कहा कि देखो वो गोपियां इतनी भाव में निमग्न है कि मेरे अलावा दूसरे को देखेंगे नहीं, तुम्हें वृंदावन में प्रवेश भी नहीं करने दिया जाएगा। तो क्या करें? बोले मेरे वस्त्र पहन लो, मेरा रथ लेकर जाओ। भगवान ने अपने वस्त्र दिए, अपने रथ में बिठाया। उद्धव से कहा अब जाओ। कहा उद्धव ने मोहन से मैं जाऊंगा वृंदावन और देखूंगा कैसा है अनुराग का कठिन बंधन। चल तो पड़े, लेकिन चले मथुरा से उद्धव वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। जैसे ही वृंदावन में पहुंचे, वृक्ष झूम रहे थे, और वृक्ष ऐसे ऐसे झूमकर मानो क्या कह रहे थे, बिटप झुक झुक के कहते थे इधर आओ इधर आओ। पपीहा पूछता था पी कहाँ है यह तो बतलाओ। नदी यमुना की धारा शब्द हरि हरि का सुनाती थी, भ्रमर गुंजार से भी बस यही आवाज आती थी, है प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। और नजदीक गए तो कांटे उलझ गए उद्धव के वस्त्र में, उलझ वस्त्रों में कांटे लगे। उद्धव को समझाने तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। गए श्री राधिका जी को जो दर्शन किया, गोपियों का जो दर्शन किया, गोपी प्रेम की ध्वजा, यानी जिनके दर्शन के लिए भगवान भी व्यग्र रहते हों। भगवान अपिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरं तुम मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रिता। श्रीमद् भागवत में वर्णन है रास पंचाध्यायी के आरंभ में, भगवान अपि, भगवान भी जिनका दर्शन करना चाहते हो। तुलसीदास जी ने लिखा काम मोहित गोपी कनपुर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीन। प्रेम की साक्षात मूर्तियां गोपियां श्री राधिका जी। फिर भी उद्धव ने उपदेश देना शुरू किया, अद्वैत ज्ञान का उपदेश दिया, पर वहां भी विवाद नहीं। राधिका जी ने बड़ी अच्छी बात कही, अद्वैत माने क्या है? उद्धव जी बोले दूसरा नहीं, दूसरे की तो भ्रांति है, दूसरा है ही नहीं। अच्छा, राधिका जी बोली तो हमें तो भ्रांति है, पर आप हमें समझाने, आपको तो नहीं है ना? ना नहीं है भ्रांति ना, दूसरा नहीं है, नहीं है। राधिका जी ने मुस्कुराकर कहा कि जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? भला खुद ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। जब दूसरा है ही नहीं तो किसे समझा रहा और कौन समझा रहा है? उद्धव सोचने लगे कि इस तरह से तो मैंने सोचा ही नहीं कभी। सुन श्री राधिका के वचन उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल वो धुली आंखें, नेत्रों से प्रेम जल
निकल आया, पड़े श्री राधिका चरणों में, कहा गुरु मंत्र यह पाया है, प्रेम जगत में सार और कुछ सार नहीं। भक्त कभी किसी का विरोध नहीं करता, भक्त विवाद करते ही नहीं है। अब मैं क्या कहूं, इसलिए भक्त को हराना कठिन है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी के पास एक नास्तिक गया, बड़ा विद्वान, बहुत कुतर्क करने वाला, और श्री रामकृष्ण देव भक्त, काली माता के भक्त, भगवान के भक्त। परमहंस जी ने कहा भैया बैठो बैठो, बैठ गया और उनके सामने बैठकर जो भगवान का खंडन किया, काली माता का खंडन, भगवान का खंडन खूब। लेकिन परमहंस जी जो थे वो बार बार पुलकित होते, बार बार हर्षित होते, वाह वाह वाह। उसको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे भक्त हैं जो भगवान का खंडन सुनकर भी प्रसन्न हो रहे हैं। जब वो उठने लगा तो उसको हृदय से लगा लिया, वाह भैया बहुत अच्छा। तो उसने कहा कि हम ईश्वर का खंडन कर रहे हैं और आप ईश्वर के भक्त हो, तो इतनी प्रसन्नता का कारण क्या? परमहंस जी बोले आज मुझे मेरे भगवान पर और पूरा भरोसा हो गया, पहले कम था, आज तुम्हारे मिलने से और ज्यादा हो गया। क्यों? बोले तुमने कमाल किया है, ऐसी प्रतिभा से उसका खंडन किया। तो बोले फिर भरोसा कैसे उन पर हुआ मेरे खंडन से? परमहंस जी बोले मैंने समझ लिया। क्या? बोले उसका खंडन ऐसी प्रतिभा से तुम कर रहे हो तो मुझे लगा ऐसी प्रतिभा तो भगवान ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, इसलिए भगवान पर भरोसा हो गया मुझे। बोले जैसे अपने देखने के लिए भगवान ही दृष्टि देते हैं कि हमारी दृष्टि से हमें देखो, तो बोले अपने खंडन की प्रतिभा भी वही दे सकते हैं, इसलिए मुझे पूरा भरोसा हो गया। यह भक्त की सोच है। भक्त कभी किसी से विवाद नहीं। उद्धव की बात बिल्कुल ठीक है, सबकी ठीक है, लेकिन हमारी तो एक ही लालसा है, क्या? श्री कृष्ण मिल जाए, एति कह देव कन्हैया मिल जाएंगे बस। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, आठों याम ऊधो हमें श्याम ही सो काम है। तुम तो भये बोरे पाती ले आए दौरे, जोग कहां राखें रमे रोम रोम श्याम है। यह और इसीलिए उद्धव जी गोपियों को नहीं समझा सके, समझ कर आए। सप्तऋषि पार्वती जी को नहीं समझा सके, समझ कर आए। और यही कारण है कि जिनके मन में भगवान की भक्ति का भाव बैठ जाता है उन्हें कोई नहीं समझा सकता। सच्चे जो आशिक हैं वो बहकाए नहीं जाते, कदम आगे जो रखते हैं वो लौटाए नहीं जाते। तुम्हें जिन्हें तुमसे मोहब्बत है मिटाए से नहीं मिटती, पतिंगे शम्मा पे जलते हैं वो समझाए नहीं जाते। तेरी मस्ती के मस्ताने, तेरी सूरत के दीवाने, खुशी से दार पे चढ़ते हैं लटकाए नहीं जाते। इसीलिए श्याम से दिल को लगाना कोई मजाक नहीं, जीते जी जान से जाना कोई मजाक नहीं। ये भक्ति देखो, शीस काट धरनी धरे और तापर राखे पांव, और इश्क चमन के बीच में ऐसा हो तो आओ। नागरीदास जी ने यह कहा। देखो इसी तरह विचार करते ही नहीं है भक्त। भक्त वो जो विचार न करे। बड़ी अजीब बात है, भगवान से जिसका मन लग गया अब क्या विचार करना है? को गुण दूषण करे विचारा। और विचार किससे किया जाता है? बुद्धि से। इसलिए बुद्धि का संबंध ज्ञान से है। इसीलिए भगवान जहां ज्ञान का उपदेश करते हैं वहां बुद्धि का नाम लेते हैं। जैसे पंचवटी में भगवान ने ज्ञानोपदेश किया, क्योंकि पूछा था काहू ज्ञान विराग और माया, काहू सो भगति करहु जेई दाया। तो भगवान ने कहा थोरे मऊ सब कहूं बुझाई, सुनहु तात मति मन चित लाई। वहां मति पहले, बुद्धि, पर यहां केवल भक्ति की बात कर रहे हैं। इसलिए भगवान एक ही बात कहते हैं, नवदा भगति कहूं तो पाही, सावधान सुन धरो मन माही। मन में रख लेना। और आसक्ति और भक्ति में ज्यादा अंतर नहीं। जगत को सब कुछ मानना आसक्ति है और भगवान को सब कुछ मानना भक्ति है।
इतना ही है, मन इधर से इधर आ जाए। यशोदा मैया सो रही हैं, नंद बाबा श्री कृष्ण भगवान को बाल रूप में वहां छोड़कर आए और भगवान रोने लगे। रोने क्यों लगे? बोले मैं तो इतने पास सो रहा हूं, मैया करवट उधर देकर सो रही है और मैं तो इसीलिए रो रहा हूं ताकि उधर की करवट इधर ले ले। भगवान को भी रोना इसी बात पर आता है कि मैं इतना पास में हूं तो भी तुम्हारा मन करवट देकर आसक्ति से जुड़ा है। अरे करवट बदलकर भक्ति से जुड़ जाओ, यही मैं चाहता हूं भगवान की। इसीलिए भगवान कहते हैं सावधान सुन धरु मन माही। और श्रीमद् भगवद गीता में भी मन मना भव मद भक्त्यो मद्याजी माम नमस्कुरु, मेरे मन से मन मिला लो। इसलिए भक्ति में मन की महिमा है। भक्त वही है जो बस ठहर गया। और इसीलिए भगवान शंकर ने सती जी से यही कहा था कि सती तुम्हें विश्वास नहीं है तो जाकर परीक्षा लो। तुम एक काम करना, क्या विचार करना। क्या विचार करें? कहा कि जैसे जाय मोह भ्रम भारी करेउ सो जतन विवेक विचारी। भगवान को तुम जानना चाहते हो तो जाओ, पर विचार पूर्वक जानना, विवेक पूर्वक जानना। और शंकर जी से सती जी ने कहा कि आप भी चलो परीक्षा लेने के लिए। शंकर जी बोले हम तो नहीं जाएंगे। सती जी बोली जब सदा साथ साथ रहते हो, अर्धनारीश्वर आप कहलाते हो, कैलाश में साथ साथ, यात्रा में साथ साथ, कथा में साथ साथ, तो परीक्षा लेने भी साथ साथ चलो। शंकर जी बोले सती यह बात इसलिए नहीं मानूंगा। क्यों? बोले पति पत्नी साथ साथ रहें, साथ साथ भोजन करें, साथ साथ यात्रा करें, पर इसका यह मतलब नहीं है कि पत्नी बीमार हो तो पति से कहे कि तुम भी दवा खाओ, जब मैं दवा खा रही हूं तो तुम भी। इलाज तो उसी का होगा जिसको बीमारी हुई है। शंकर जी बोले सती अविश्वास की बीमारी तुम्हें है तो तुम परीक्षा लो। तुम जानना चाहती हो तो बुद्धि से जानना, विचार से जानना। करे उस जतन विवेक विचारी। और आप क्या करोगे? शंकर जी बोले हम तो बैठे हैं। बैठे हो? कहां बैठे हो? तब लगी बैठ आहा बट छाई, तब लगी बैठ आहा। जब लगी जब लगी तुम आई हऊ मोहि पाई, बैठ आहा तब लगी बैठ आहा। तब तक मैं बट की छाया में बैठूंगा। अब यह भी बड़ा सांकेतिक सूत्र है। शंकर जी बोले मैं तो बैठूंगा। कहां बैठोगे? का वट वृक्ष की छाया में। और वट वृक्ष क्या है? आध्यात्मिक अर्थ में वट विश्वास अचल निज धर्मा। यह विश्वास ही वट वृक्ष है। तो जिन्हें विश्वास की छाया मिल जाती है वे आराम से बैठते हैं, और जिनको मन को विश्राम मिल गया वट वृक्ष के नीचे, विश्वास की छाया में मन को विश्राम मिल जाए, यही भक्त का उद्देश्य है। और जिनको विश्वास के कारण विश्राम नहीं मिलता उनके लिए विचार का मार्ग है कि या तो भगवान को मान लो, और नहीं मान पा रहे हो तो उनके स्वरूप को जान लो। उनके स्वरूप को जान लो, अपने स्वरूप को जान लो। जानना होगा बुद्धि के द्वारा, क्योंकि मति न लखे ते ही मति लखे। जो बुद्धि से परे है वह बुद्धि से ही देखा जाता है। यह अद्भुत बात है। वह ब्रह्म को जानने की विधि क्या है? बोले जाना किसके द्वारा जाएगा? बोले बुद्धि के द्वारा। पर है बुद्धि से परे, बुद्धि से परे है, पर दिखाई बुद्धि के द्वारा ही देता है। यह बात समझ में नहीं आई। जो बुद्धि से परे है वो बुद्धि के द्वारा कैसे दिखाई देगा? हमने कहा सीधी सी बात है,
कैसे? हमने कहा हम लोग अपना चेहरा देखना चाहें तो दर्पण के बिना कैसे दिखेगा? अच्छा, दर्पण के बिना चेहरा दिखाई दे ही नहीं सकता, कोई उपाय नहीं, दिखेगा दर्पण में ही। लेकिन फिर प्रश्न यह उठता है, क्या चेहरा दर्पण में है? दर्पण में नहीं है, पर दिखेगा दर्पण में ही। इसी तरह वह ब्रह्म बुद्धि से परे है, पर दिखेगा ऋतंभरा प्रज्ञा, पवित्र बुद्धि में ही। इसलिए बुद्धि के द्वारा उसे जान लो जो बुद्धि से परे है। अच्छा, देखा जाता है दर्पण में, अनुभव किया जाता है अपने आप में। देखा जाता है दर्पण में और अनुभव किया जाता है अपने आप में। इसी तरह बुद्धि के दर्पण में ब्रह्म का स्वरूप देखकर अपने आप में अनुभव कर लेना, यही जीवन का लक्ष्य है। और कहीं दर्पण में दिखे हुए चेहरे को ही सत्य मान लिया तो वह चेहरा होते हुए भी चेहरा वहां है नहीं। इसीलिए कबीरदास जी व्यंग करते, पंडित बाद बदलते झूठा। उपनिषद कहते हैं कि जो कहता हमने जान लिया उसने कुछ नहीं जाना। पश्यामतम ऐसे आया, जो कहता मैंने देखा। इसका अर्थ है कि जहां तुमने देखा वहां है नहीं, और जहां है वहां दिखा नहीं। वहां तो यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता, अनुभव गम्य भजहि जहि संता। सीधी सी बात है। अच्छा, जाना क्या जाता है? जाना जाता है भगवान का स्वरूप, और माना क्या जाता है? भगवान का रूप। इसलिए ज्ञानी स्वरूप तक पहुंचते हैं और भक्त रूप को पाकर धन्य हो जाता है। इतनी सी बात है। इसीलिए या तो जान लो या मान लो। मान लिया तो भक्त हैं, जान लिया तो ज्ञानी है, और न जाने न माने तो न ज्ञानी है न भक्त है। एक बार एक आदमी अपने बेटे को ले गया और बोले इसको पढ़ा दो आचार्य जी, मेरा बेटा बड़ा योग्य है, पर आप पढ़ा देंगे तो ठीक रहेगा। आचार्य जी बोले जब योग्य है ही तो पढ़ाने की क्या जरूरत है? बोले नहीं नहीं, फिर भी डिग्री रहे तो अच्छा रहता है। आचार्य जी समझ गए कि जब पिता के अभिमान का यह हाल है तो बेटा कैसा होगा, रखो। एक महीने बाद आए कि मेरे बेटे में तो सारे गुण होंगे, मुझे लगता 100 में एक आध कम हो तो हो, 100 में 100 के गुण होंगे। आचार्य जी बोले नहीं, एक कम नहीं, 100 में 2 कम है, बस 98 तो हैं। तो बोले वो मैं पहले ही कह रहा था कि उसमें 98 गुण आप बता, लेकिन 2 कौन से नहीं है? आचार्य जी बोले बस केवल 2 नहीं है। क्या? बोले इसमें इसकी खुद की अकल है नहीं, एक और हमारी मानता नहीं, बस ये 2 ही हैं, बाकी तो सब ठीक है। तो अपनी बुद्धि के द्वारा जाना ना जा सके और जिन्होंने जाना है उनकी बात मानी ना जा सके, इसको बोलते हैं उभय भ्रष्ट, दोनों तरफ से। तो मैं यहां चर्चा आपसे कर रहा था कि ज्ञान के मार्ग पर विचार मुख्य है और भक्ति के मार्ग पर विश्वास मुख्य है। विचार बुद्धि से किया जाता है और विश्वास मन से किया जाता है। इसीलिए भगवान भक्ति का चूंकि वर्णन कर रहे हैं, इसीलिए कह रहे हैं सावधान सुन धरो मन माहि, सावधान सुन धरो मन माहि। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा